एक गांव में मोहनदास नाम का एक पुराने लोहे के सामान खरीदने वाला कबाड़ी था। मोहनदास टूटे हुए साइकिल के पुर्जे, बाइक के पुर्जे, ट्रक और ट्रैक्टर के पुर्जे सब खरीदता था। उन सबको वो लोहे के फैक्ट्री को बेचता था। यूं मोहनदास ने खूब मेहनत करके अपने बेटे विजय को इंजीनियरिंग पढ़ाया। विजय नौकरी के लिए कंपनियों का चक्कर काटने लगा। जहां देखो वहां नो वैकेंसी का बोर्ड नजर आता था। एक दिन विजय मोहनदास की दुकान पर गया। पिताजी, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके 1 साल हो गया है, पर मुझे अब तक कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए अब तुम आराम करो, मैं ये धंधा संभाल लूंगा। ये क्या बेटे, इतनी पढ़ाई करके तुम ये कबाड़ी का काम करोगे? रहने दो बेटा, मैं मेहनत कर लूंगा। तुम नौकरी की तलाश जारी रखो। तुम जैसे होशियार को नौकरी जरूर मिलेगी बेटा। नहीं पिताजी, आज के जमाने में बुद्धिमान का कोई कदर नहीं है। सिफारिश हो तो ही नौकरी मिलती है। आपने इसी धंधे को चलाते हुए परिवार को संभाला था। मेरे लिए ये काम भगवान की सेवा है। मुझे इस धंधे को संभालते हुए ना एतराज है, ना ही शर्म होगा। कम से कम इस तरह मुझे आप अपने हाथ बटाने दीजिए पिताजी। ये सुनकर मोहनदास बहुत खुश हुआ। यूं विजय वो धंधा करने लगा। एक दिन एक बाप और बेटे उसके दुकान पर आए। पिताजी लोहे के सामान लेकर आया था। डैडी, आप कार कब खरीदोगे? आपके खटारे बाइक पर स्कूल जाता हूँ तो सब बच्चे मुझे देखकर हंसते हैं। हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों के पास कार है डैडी। मुझे भी कार में जाने का दिल करता है डैडी। बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कार खरीदने की अपनी हैसियत है नहीं। दोबारा तुम यूं जिद करोगे तो मार खाओगे, समझे? करके रोने लगा। ना बेटे, ना रो, तुम्हें कार चाहिए, बस यही ना। अब तुम्हें बहुत कम खर्च में ही एक कार बनाकर दूंगा। तुम्हें उसमें ही एडजस्ट करना होगा, ठीक है? बच्चा खुश होकर मान गया। बाद में विजय ने अपनी दुकान पर पड़े एक पुराने कार के पिछले हिस्से को इसके बाइक से जोड़ दिया। उसको नया पेंट किया। वो बच्चा और उसके बाप दोनों उस बाइक कार में स्कूल गए। ये देखकर बाकी बच्चे हैरान होकर ताली बजाने लगे। ये देखकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। बाद में उन दोनों ने आकर विजय को धन्यवाद किया। एक दिन विजय ने 2 औरतों को खेत जोतते हुए देखा। उन्हें देखकर विजय को उन पर तरस आया। उसने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। उसने दुकान पर जाकर एक पुराने स्कूटर और पुराने ट्रैक्टर के पुर्जों को जमा किया। उस स्कूटर को एक ट्रैक्टर की तरफ बदल दिया। उसे ले जाकर उन औरतों को दिया। वो उस स्कूटर ट्रैक्टर में खेत जोतने लगे। उन दोनों ने विजय को खुश होकर प्रणाम किया। एक दिन एक लड़का 2 मुर्गियों को पकड़ कर ले जा रहा था। विजय ने उसे रोककर, इन मुर्गियों को कहां लेकर जा रहे हो बेटा? चिंकू नाम का वो लड़का, मेरे दादाजी मुर्गियों का धंधा करते थे। आजकल वो बहुत बीमार रहते हैं। घर पर खाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए इन मुर्गियों को मैं पड़ोसी गांव में बाजार में लेकर जा रहा हूँ। हर दिन 10 चक्कर लगाऊंगा तो कम से कम 200 रुपए मिलेंगे, है ना? इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इतनी कम उम्र है, इतनी दूर इतने चक्कर कैसे काट पाओगे? क्या तुम साइकिल चलाना जानते हो? हाँ, जानता हूँ। विजय ने तुरंत एक साइकिल के पुर्जे और शॉपिंग कार्ट को जमा किया। उन्हें जोड़कर एक साइकिल शॉपिंग कार्ट बनाया। उस दिन से चिंकू उस साइकिल के पीछे और उस शॉपिंग कार्ट में बहुत सारे मुर्गियों को लेकर जाने लगा। कुछ ही दिनों में चिंकू ने बहुत सारे पैसे जमा किए और दादाजी का इलाज भी कराया। इस तरह विजय के बनाए हुए उपकरणों और वाहनों का जिक्र अखबार में होने लगा। एक दिन नरेन नाम का एक उद्योगपति ने विजय के बारे में अखबार में पढ़ा। नरेन तुरंत विजय से जाकर मिला। नरेन विजय से, तुम जैसे अपार कौशल वाले युवकों को इस छोटे से गांव में नहीं होना चाहिए। तुम जैसों की इस देश को बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें मेरे कंपनी में चीफ इंजीनियर की नौकरी देता हूँ। तुम गरीबों के काम आने वाले वाहन और उपकरणों का आविष्कार करो। हम उन्हें बहुत ही कम दाम में उन्हें बेचेंगे, तब हम भी खुशहाल होंगे
और देश भी खुशहाल होगा। विजय बहुत खुश हुआ। इस तरह विजय उस बड़े कंपनी में नौकरी करने लगा। विजय टीवी में इंटरव्यू भी देने लगा। अपने बेटे को टीवी में देखकर मोहनदास बहुत खुश हुआ।